गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके कोर्स का जो फर्स्ट लेसन है पवन दूतिका, उसकी व्याख्या बताएंगे और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उनकी कृतियाँ बताएंगे। क्योंकि बड़ा वीडियो होने की वजह से वॉइस भी नहीं जा रहा है, वीडियो भी नहीं जा रहा है। चलो बच्चों, हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। यह मिडिल पास करने के बाद काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन अस्वस्थता के कारण इनका यह अध्ययन पूरा नहीं हो सका। इसके बाद यह गांव के तहसीली शिक्षा में अध्यापन कार्य करने लगे। उसके बाद 20 वर्ष तक यह कानून गो रहे। वहां से सेवा समाप्त होने के बाद यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापन कार्य किया। इस प्रकार इन्होंने महान यश प्राप्त करके 1947 में यह इस नश्वर शरीर को त्याग दिए। इनकी रचनाएं यद्यपि यह ब्रज भाषा में ही लिखा करते थे, जिसका मुख्य उदाहरण रस कलश है, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर यह हिंदी खड़ी बोली में भी लिखने लगे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं। नाटक में इन्होंने प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय और उपन्यास में इन्होंने लिखा है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। इनके काव्य ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, पारिजात। इस तरह से इनकी रचनाएं यही प्रमुख है और इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी यह रहे। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवा ऐतिहासिक महत्व है और इनको साहित्यिक सभाओं में यद्यपि इनको साहित्य कवि सम्राट कहे जाते हैं, साहित्य वाचस्पति और कवि सम्राट के उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि माना जाता है। निसंदेह ही यह हिंदी साहित्य के एक महान विभूति हैं। अब आप पवन दूतिका के बारे में पढ़ें। बच्चों, आपकी टॉपिक है पवन दूतिका। बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली, आंसू दृज्वल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। आप लिखेंगे द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि द्वारा लिखित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवन दूतिका से लिया गया है। इसमें वियोगिनी राधा पवन को दूतिका बना करके कृष्ण के पास संदेश दे रही हैं, परंतु इस स्टेप पर, इस टॉपिक पर अभी वह पवन से बात कर रही हैं। यद्यपि पवन पुल्लिंग है, लेकिन फिर भी अपनी कार्य सिद्धि के लिए कवि ने स्त्रीलिंग बना करके मानवीकरण रूप दे करके इस प्रकार से राधा पवन से कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही हैं और अपनी व्यथा को बता रही हैं। राधा एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। गेह माने घर, सदन माने घर।
गृह माने घर। आगे देखो, तो वह क्या करती हैं, दोनों आंखों में आंसू भरे हुए पृथ्वी को भिगा रही हैं। अर्थात उनके आंखों से, दोनों आंखों से इतने अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं कि पृथ्वी पर भी गिर रहे हैं। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध खोले। इसके बाद प्रातःकालीन सुगंधित सुंदर पवन उनके घर में प्रवेश करती है। खिड़कियों से वातायनों से, खिड़कियों से हवा आ रही है। कह रही हैं हवा से, अपने संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। हवा के कारण वह, उनका संताप तीव्र होने लगा और दुखित होकर के वह धीरे से श्रीमती राधिका हवा से कहने लगी। हवा यद्यपि संयोगावस्था में सुखदायी होती है, लेकिन कृष्ण के वियोगावस्था में वह दुखदायी लग रही है। कह रहे हैं, प्रातःकालीन प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, जबकि तुम्हारा रूप सताना नहीं है, सुख देना है। क्या तुम भी मेरे भाग्य से कलुषित, इस काल की वजह से और मेरे भाग्य की वजह से तू भी कलुषित हो गई है। काल की क्रूरता से, यानी मेरी भाग्य इस समय क्रूर हो गई है, समय मेरे साथ क्रूरता कर रहा है। क्या तू भी उसी समय की क्रूरता के कारण और मेरी भाग्य के कारण तुम्हारे में भी कलुष आ गया है। इस प्रकार से राधिका के वियोग अवस्था का वर्णन किया गया है। हिंदी खड़ी बोली है और छंद इसमें मंदाक्रांता है, मानवीकरण अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति अविधा है और गुण इसमें माधुर्य गुण है। बच्चों, जब तक संदर्भ प्रसंग नहीं लिखोगे तब तक वह व्याख्या पूरी नहीं मानी जाती। हालांकि पेपर का पैटर्न बदल चुका है, अब तो संदर्भ पर 1 नंबर होता है, व्याख्या पर 4 नंबर होता है और काव्यगत सौंदर्य पर भी 1 नंबर होता है। ऐसे करके 5 नंबर या 10 नंबर का यह किया गया है। 2 नंबर का व्याख्या है, 2 नंबर का विशेष है। तो जब तक आप यह नहीं लिखेंगे कि भाषा क्या है और शैली क्या है, अलंकार क्या है और शब्द शक्ति अविधा है। भाषा खड़ी बोली है, शब्द शक्ति अविधा है और मानवीकरण अलंकार है। पहले में बैठी खिन्ना एक दिवस वातायनों से, पूरे में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हवा को, पवन को यहाँ मानव रूप में वर्णित किया गया है। दूसरे में उपमा अलंकार है। परंतु दोनों में राधा की वियोगी अवस्था का वर्णन किया गया है। उनकी मनोदशा कैसी है, कृष्ण की व्यथा में, अनुपस्थिति में कवि ने बड़े ही यथार्थ रूप में और सुंदर ढंग से चित्रण किया